ले प्लीज। Hey everyone, कैसे बच्चा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this I discuss you a new chapter बेटा, that is microorganism friend foe class 8। आप देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है वो आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स में आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में एकदम से शॉर्ट समरी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दी जाए, बिकॉज फ्रेश रहेगा चैप्टर माइंड में। क्योंकि देखो बच्चा, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप सोच रहे हैं याद करके जाएंगे, लर्न करके जाएंगे तो आपका एग्जाम में हो जाएगा, तो बेटा ऐसा तो है नहीं। आप लोगों को पूरा फुल चैप्टर समरी जो है आपको आनी चाहिए अच्छे से एग्जाम में स्कोर करने के लिए। तो मैं आपके साथ में एक शॉर्ट समरी लेकर आई हूँ, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। सबसे पहले बेटा बहुत जानना जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा, ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, हम जिनको अपनी आईज से देख नहीं सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अपनी आईज से देख नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी सी, उन्हें बोलते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है बेटा। 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका एल्गी, एक है आपका बैक्टीरिया, थर्ड वन है आपके पास में प्रोटोजोआ, एंड इसके बाद में क्या है बेटा? फंगी। ठीक है, ये आपके पास में 4 मेजर ग्रुप्स हैं। उसके बाद में आता है आपका वायरस। वायरस जो है बेटा, इट इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेजर जो मेजर ग्रुप है उसकी कैटेगरी से थोड़ा अलग रखते हैं वायरस को। क्यों? ऐसा रीजन क्यों है बेटा? क्योंकि ये जो वायरस है ना, इट रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप करता है बेटा, इसलिए वायरस को हम थोड़ा अलग रखते हैं इससे। अब देखिए यहाँ पे पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है जो वायरस की वजह से होती है। तो कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो, ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको आता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा। प्रोटोजोआ की वजह से आपके पास 2 बीमारियाँ हैं बेटा, डायरिया एंड मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और बैक्टीरियल डिजीज जो है आपके पास में टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इनको आप लर्न कर लेना, बिकॉज 1 मार्क्स क्वेश्चन में कहीं से भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब नाउ बेटा अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है यूनिसेलुलर, जिसे हम सिंगल सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को हम सिंगल सेल्स और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या है बेटा? सिंगल सेल वो होते हैं जिनके अंदर ओनली 1 सेल होता है। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ओनली 1 सेल होता है उन्हें बोलते हैं सिंगल सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब मैनी सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सो वी ह्यूमन वी आर बेटा मल्टी सेलुलर, एंड जो आपके पास में बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, आपके पास में बैक्टीरिया क्या है बेटा? सिंगल सेल है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्गी एंड फंगी का, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। उसके बाद में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा आपके पास में? आप लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। पहला फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में, एंड फो जो होते हैं, मतलब एक तो हमारे साथ में फ्रेंडली है, फ्रेंडली जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, और फो का मतलब जो हमारे दुश्मन है। आप उन दोनों के पर्सपेक्टिव से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या क्या हैं बेटा? सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, मतलब जो कर्ड है, कर्ड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, इसकी हेल्प से बनता है कर्ड। और ब्रेड एंड केक जो है ये प्रिपरेशन इसके लिए हेल्प करता है। यूजिंग द क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है बेटा क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन को बनाने में भी हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और एग्रीकल्चर मतलब होता है खेतों में, मतलब खेती जो करते हैं ना, खेतों में भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करता है, राइट। तो ये पॉइंट कुछ है जो आपको लर्न कर ले रहे हैं। उसके बाद आता है बेटा मेकिंग ऑफ कर्ड। अगर हम दही बना रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे, है ना, राइट। तो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक आपके पास में बेटा क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दही को बनाने में हेल्प करता है। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड को बनाने में हेल्प करता है बेटा। वो कौन सा बेटा आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? लैक्टोबैसिलस, ये आपके पास में दिया हुआ है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली, डोसा एंड बटर। अब हमारे पास में बैक्टीरिया और यीस्ट, देखो जब आप लोगों के घर में मम्मी क्या करती है,
इडली डोसा बनाती हैं तो उसके बैटर के अंदर पहले से यीस्ट जो है वो डाल दिया जाता है ताकि जो उसके अंदर फ्लफीनेस है वो आ जाए। होता क्या है बेटा, जब आप यीस्ट का प्रयोग करते हैं, यीस्ट का यूज़ कर रहे हैं आप लोग किचन में, या फिर जो लोग ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में भी यीस्ट डाला जाता है। जब यीस्ट के अंदर से जो CO2 गैस है वो बाहर निकलती है तो ब्रेड के अंदर फ्लफीनेस आती है, ब्रेड जो है वो जो आपका केक है वो फूल जाता है, राइट। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, आप लोगों के पास आप क्या जा रहे हैं, आपने जो बेकरी शॉप पे गए, आपने बोला अंकल मेरे लिए ब्रेड एक केक जो है वो बना दीजिए। तो वो क्या करते हैं बेटा, ब्रेड के जो केक है उसके अंदर डालते हैं यीस्ट पाउडर आता है। जब वो यीस्ट पाउडर डाला जाता है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर से निकलती है CO2 गैस बाहर। जब CO2 गैस बाहर निकलती है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो केक है वो फ्लफी हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। तो बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा। तो इडली डोसा के बैटर में भी हम लोग यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बोला जा रहा है बेटा, यीस्ट यूज बेकिंग इंडस्ट्रीज, ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज। तो ब्रेड, केक और पेस्ट्री जो है इन इंडस्ट्रीज में भी हम यीस्ट का यूज करते हैं। ओके, हाँ जी। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या आपका कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए भी। तो याद रखना है बेटा, हम यीस्ट का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम अल्कोहल, वाइन के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर का मतलब होता है खुद से मिठास आती है। जैसे आपने लाइक गेहूं का भी खाया होगा तो हल्का सा मीठा, फिर क्रस्ट फ्रूट लिया है, बार्ले है ना, ग्रेन्स, कोई अनाज का दाना खाते हो, हल्की से अपने आप मिठास सी आती है ना उसके अंदर, तो वो भी किसकी वजह से होता है, यीस्ट की वजह से होता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब याद है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। बेटा, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये एग्जाम में आता है, आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया मैंने। इसको पढ़ लेना कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नाउ आता है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा, कैसे हम मेडिसिनल यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले समझना बेटा, एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक सिंपल मतलब है, मान लीजिए कोई पर्सन जो है उसको फीवर हो गया है, अब फीवर से बचने के लिए वो कुछ मेडिसिन लेगा। अब मेडिसिन ले रहा है, वो पैरासीटामोल ले रहा है, तो जो पैरासीटामोल है बेटा दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स इज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो डिजीज को, कोई बीमारी जो है उसको बढ़ने ना दे, ठीक है, बीमारी को बेटा बढ़ने ना दे, तो उस मेडिसिन को जो हम ले रहे हैं ना, मेडिसिन, दैट मेडिसिन इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जैसे कि जो मेडिसिन है बेटा किससे मिलकर बनी होती है, मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया से मिलकर बनी होती है। कुछ यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स दे दी गई हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पहले बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की है बेटा, हु इज द इन्वेंटर्स ऑफ पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। कब की, 1929 में। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंटीबायोटिक्स टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर कि एंटीबायोटिक्स लेते वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, एंटीबायोटिक्स जो है वो हमेशा एक एडवाइस लेकर लेना है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेना, उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करनी है। मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और ये नहीं है कि आपने एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या कहते हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि भाई एंटीबायोटिक्स ले लेना आप लोग, ठीक है। लाइक आपने वहाँ से मेडिसिन लेकर आ गए, आप पैरासीटामोल लेकर आ गए, और उसके बाद आप उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर ही नहीं रहे, आपने सिर्फ एक मेडिसिन ली और उठा के साइड में अलमीरा में रख दी है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको पूरा कोर्स, अगर उसने बोला है आपको, अगर डॉक्टर ने बोला है आपको 2 डेज का कोर्स कवर करने के लिए, तो कंप्लीट करना है उस कोर्स को, छोड़ना नहीं है बीच में। क्लियर हो गई बात। उसके बाद एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप अननेसेसरीली ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स, है ना, कोई वो तो है नहीं टॉफी है कि खाने लग गए, है ना, तो ये चीज़ है कि अगर आप अननेसेसरीली यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, तो भी वो आपके बॉडी के लिए क्या है बेटा, हार्मफुल होगी। ये चीज क्लियर हुई है यहाँ से। यहाँ पर फिर बोलते हैं एडवर्ड जेनर जो है बेटा, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का इन्वेंशन किया था कब बेटा, 1798 में। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अब बात करते हैं वैक्सीन की। देखो वैक्सीन क्या होती है, सबको पता है बेटा, कोविड के बारे में सबको पता है, कोविड-19 कोई पूछ सकता है इसको, ठीक है। तो वैक्सीन जो है वो क्या है, वैक्सीन जो है बेटा, वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट डिजीज। एक तो बीमारी को बचाने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, एंड दे प्रोवाइड पैसिव इम्यूनाइजेशन टू इंडिविजुअल। सपोज मान लीजिए हम कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 से बचने के लिए हमने वैक्सीन लगवाई, सभी ने लगवाई हुई है। अब वैक्सीन करती क्या है,
हमारी बॉडी में जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमारी बॉडी में वैक्सीन जो है वो आराम से जो वैक्सीन कराने के बाद में हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो पैसिव रूप में बैठ जाती है। जैसे ही कोई डिजीज जो है वो आती है हमारी बॉडी के अंदर, वो काम करना शुरू कर देती है। क्लियर होगी बात? और डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसको किल कर देती है। अगर वो डिजीज दोबारा से भी आएगी ना उस बॉडी के अंदर, तो जो वैक्सीन है उसको आइडेंटिफाई करके उस बैक्टीरिया को, उस हार्मफुल जो भी हमारे बॉडी के अंदर आया है उसको किल कर देगी। ये होता है वैक्सीन का काम। वैसे तो वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में पैसिव तौर से पड़ी रहती है, वो कोई काम नहीं करती है। जैसे ही उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करता है बॉडी के अंदर, वैक्सीन जो है वो अपने आप अलर्ट हो जाती है कि यार मेरा काम जो है स्टार्ट हो गया है। तो इस केस में जो वैक्सीन है बेटा वो हमारी बॉडी को पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ वैक्सीन जो है वो दी जाती है बच्चों को, जैसे इन्फेंट्स जो होते हैं वो दी जाती हैं, लाइक पल्स पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड का आपको पता ही है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं बेटा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी में भी बेटा जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर, bacteria are able fix nitrogen above the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase फर्टिलिटी। देखो बेटा हमारे इन्वायरमेंट में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। बट होता क्या है, जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को गैस फॉर्म में नहीं लेते हैं। जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में एक होता है राइजोबियम, जो कि उसको जो गैस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको चेंज कर देता है। उसके बाद राइजोबियम जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और जो प्लांट है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, जो आपका राइजोबियम क्या है बेटा? एक बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और किसको दे रहा है बेटा? प्लांट को दे रहा है। तो वो उससे क्या होगा? उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और उसको हम बोल देते हैं बेटा, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फिक्सर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजिकल फिक्सर बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात जो है क्लियर हो गई होगी।